वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पंकज जी, मगर जो शुरुआत में मैंने बोला, जो हम आकलन की बात कर रहे हैं, उस आकलन में ये भी आकलन होगा कि कैसे 16 मंत्री अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए। मैं आपको नाम भी बता दूं, सूर्य प्रताप शाही पत्थरदेवा, मंत्री राकेश सचान भोगनीपुर, बलिया से दयाशंकर सिंह, आंवला विधानसभा के धर्मपाल सिंह, उसके अलावा जयवीर सिंह, ओम प्रकाश राजभर, असीम अरुण, मयंकेश्वर शरण, सोमेंद्र तोमर, सुरेश राही, अनूप वाल्मीकि, सतीश शर्मा, विजय लक्ष्मी गौतम, ये लोग अपनी सीट, अपनी विधानसभा सीट में भी जीत नहीं दिला पाए। इसका भी आकलन होगा। हाँ, ये जो बड़े बड़े सुरमा भोपाली हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बयान आते हैं, बड़ी बड़ी बातें और छोटे छोटे काम, ये तो यही कहा जा सकता है इनके लिए ना भाई। अब आप देखिए कि इनमें से तो कई ऐसे बड़े नेता हैं और ऐसे बीजेपी के जो अपने घर पे जो बूथ था, जिनका जहां पे वो वोट डालते हैं, वहां भी वो अपनी पार्टी को बढ़त नहीं दिला पाए हैं। तो जब आप अपना घर नहीं बचा पाए तो आपसे किस बात की उम्मीद, किस बात के आप मंत्री, किस बात के विधायक, किस बात के नेता आप। तो जाहिर सी बात है, एक लहर थी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के फेवर में, लेकिन इस लहर में भी कईयों ने अपनी सीट बचाई है और जिन लोगों ने अच्छा काम किया, जनता के बीच रहे, उनकी साख अच्छी रही, वो तो बच गए। हम लोग कल भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे। तो जो ये कहा गया था, आप याद करिए बीजेपी ने क्या कहा था, एक बूथ पे 370 वोट बढ़ाना है। अरे बढ़ाने की बात छोड़ो, उतना तो घटा दिया आपने, और वो भी आप अपने ही बूथ पे घटा दिए। कितनी बड़ी बड़ी बातें थी, 370 बढ़ाना है, हर बूथ पे ये करना है, हमको नए वोटर जोड़ने हैं, महिला वोटर जोड़ने, क्या जोड़ेंगे, जो था वो भी घटा लिया, कम कर लिया। तो इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना भाई। आप सत्ता में, आपकी भागीदारी बनेगी और जब कुछ गड़बड़ियां होंगी तो हार की जिम्मेदारी भी तो आपको लेनी पड़ेगी और इसके लिए मिसाल कायम करनी चाहिए कि जिसने गड़बड़ी की, जहां कमी रही, चूक रही, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर जिम्मेदारी का एहसास कैसे होगा। जो अच्छा काम किया उसको रिवार्ड मिले, जो खराब काम किए उसको सजा मिले। जब तक ये परिपाटी परंपरा नहीं शुरू होगी तो मामला गड़बड़ होगा। मुझे लगता है पार्टी इन सब बातों का और ब्यौरा जो है कि किस बूथ पर किसका क्या रहा हिसाब किताब, उसको जरूर ध्यान में रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मंत्रियों का आकलन होगा। तो बीजेपी में हमने प्रदेश अध्यक्ष की बात की, तो क्षेत्रीय अध्यक्षों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है जो बीजेपी, और हाल में कई नए क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए भी गए थे भूपेन्द्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ 52 विधानसभाएं हैं, उसमें 33 विधानसभा सीटें इस बार हारी है बीजेपी। तो इसका आकलन भी होगा मुझे लगता है। जी हाँ, इस कानपुर में देखिए ना, पूरा का पूरा बुंदेलखंड नहीं तो साफ हो गया भाई। झांसी को छोड़ दिए तो पूरा का पूरा साफ हो गया जी। और इसको गढ़ माना जाता रहा है। और सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखिए, जो आधार बेस वोट उस इलाके का था, पटेल था, लोध था, ब्राह्मण है, ठाकुर है, सबने तो पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो जो संगठन में देखिए, बात सिर्फ मंत्रियों की नहीं है, मंत्रिमंडल के सदस्यों की नहीं है, संगठन के नेताओं की भी, पदाधिकारियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए जब कार्रवाई होगी ना तो एक एक का हिसाब किताब रखा जाना चाहिए मुझे लगता है, और इस बात पर केंद्रीय नेतृत्व विचार भी कर रहा होगा। क्योंकि यूपी से ही देखिए, बहुत कहावत बहुत भले पुरानी हो कि यूपी से ही रास्ता जाता है दिल्ली का, लेकिन ये 16 आने सच है और आज का सच नहीं है। इसीलिए इसको तो देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो नज़र लगातार पंकज जी की भी बनी हुई है, हमारी भी बनी रहेगी कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े फेरबदल होने वाले हैं सरकार से लेकर बीजेपी के संगठन में। बाकी जो अपडेट्स होते हैं वो आप तक पंकज जी के जरिए हम पहुंचाते रहते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े। बाकी दर्शकों तक हम लगातार उत्तर प्रदेश से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे, राजनीतिक घटनाक्रम होंगे, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।